rectangular water tank of base 11 meter into 6 meter contains water up to a height of 5 meter. ओके बच्चों, तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है. अच्छा देखो बच्चों, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक कैसा होता है? सोचो, क्यूबॉइडल शेप का होता है, क्यूबॉइडल शेप का है ना. तो रेक्टेंगुलर जो टैंक होगा आपका कुछ इस तरीके का आपको नज़र आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर टैंक स्टूडेंट्स बना लेते हैं. ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर टैंक आपको दिखाई पड़ रहा है. ठीक है ना. अब सुनो बच्चों, इस रेक्टेंगुलर टैंक का जो बेस है वो कितना है? 11 मीटर क्रॉस 6 मीटर. इसका क्या मतलब है पता है? इसका क्या मतलब है कि ये जो बेस है, बेस में आपको दिखा दे रहा हूँ, रेक्टेंगुलर टैंक का बेस जो है ABCD. ठीक है, तो ये जो बेस है बच्चों, ये एक रेक्टेंगल है. ध्यान से चेक करो, ये क्या है? रेक्टेंगल है. तो इस रेक्टेंगल का आपको एरिया दिया हुआ है, बेस एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी 11 मीटर. ठीक है, ये लेंथ हो गई आपकी. ठीक है, ये हो गई आपकी लेंथ. और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, या विड्थ आप बोल सकते हो, कितनी हो जाएगी? 6 मीटर्स. करेक्ट. अब सुनो बच्चों, एक बात बताऊं, वॉल्यूम का एक नया फॉर्मूला बताऊं. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट. देखो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आपका रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम क्या होता है? सोचो, रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर टैंक का नहीं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सोचो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट आपको पता हो. ठीक है, अब ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? ये बेस का एरिया ही तो होता है, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बेस एरिया इंटू हाइट. ये हम लिख सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम का एक फॉर्मूला क्या आ गया? बेस एरिया इंटू हाइट. ये हमेशा ऑलवेज ट्रू है. मतलब अगर आपको समझो कहीं पर अगर ऐसा सर्कुलर कंटेनर भी दिया हो, तो सर्कुलर कंटेनर का अगर आप बेस को इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो. देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई सर्कुलर कंटेनर है. ठीक है ना. तो बच्चों मान लो इसकी हाइट कितनी है? h. अगर इसको टोटल वॉल्यूम आपको चाहिए तो बेस एरिया इसका सर्कुलर है, तो सर्कुलर बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है? h. तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा. बात समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ पर बच्चों देखिए, ये जो हमारे पास टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक, ये कहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है? कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर. ठीक है, तो इस पे पानी कहाँ तक भरा हुआ है? ओनली 5 मीटर तक. तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, टैंक तो भाई कितना भी ऊंचा हो सकता है, उससे में मतलब नहीं है, पानी कहाँ तक भरा हुआ है ये आपको चेक करना है. ठीक है, तो सपोज ये वाटर लेवल यहाँ तक है इसका, ये कुछ इस तरीके से इसका वाटर लेवल है. ठीक है, तो ये निचले पोर्शन में यहाँ पे पूरा इसमें पानी भरा हुआ है. ठीक है, आई थिंक आप लोगों को डायग्राम में समझ में आ रहा होगा. तो बताइए बच्चों, इसमें पानी कौन से लेवल तक भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है सपोज पानी कहाँ तक? h हाइट तक. कितनी हाइट तक? ये वाला पॉइंट m है अगर, तो ये देखिए, ये m से लेके c से लेके m तक, ये बेस c, मतलब ये बेस है, इसमें कितनी हाइट? mc हाइट तक, यानी कि mc को हमने h बोल दिया. ठीक है, तो इतने हाइट तक इसमें वाटर भरा हुआ है. करेक्ट. अब ये हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने हमें? 5 मीटर, कि भाई 5 मीटर हाइट तक इसमें वाटर भरा हुआ है. ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, ध्यान से सुन लो, रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम नहीं पूछ रहा हूँ ना 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 ना. रेक्टेंगुलर टैंक अगर मैं वॉल्यूम आपसे पूछता तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ये टोटल हाइट हो जाती है आपकी. टोटल हाइट से मुझे मतलब नहीं, मेरे को केवल उतनी हाइट से मतलब है जितने हाइट में वाटर भरा हुआ है. तो इतनी हाइट तक वाटर भरा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रेक्टेंगुलर टैंक इज गिवन बाय, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रेक्टेंगुलर टैंक. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर टैंक में कितना वॉल्यूम हो जाएगा? ध्यान चेक करो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो कितना है? लेंथ कितना है? 11 मीटर इंटू ब्रेथ कितनी है? 6 मीटर इंटू हाइट कितना है? 5 मीटर. ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक. अब क्या किया गया? आगे क्वेश्चन पढ़िए. कह रहा है इफ द वाटर इन द टैंक इज ट्रांसफर्ड टू अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. मतलब इस टैंक में जितना भी पानी है इसको हमने ट्रांसफर कर दिया. किसमें ट्रांसफर कर दिया? एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया. और ये सिलेंड्रिकल कंटेनर बच्चों कितना लंबा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसमें पानी सपोज कहाँ तक आता है? पानी इसमें सपोज कहाँ तक आता है? h हाइट तक. ठीक है, तो ये देखिए इसकी रेडियस ऐसे दिखा देंगे. ये कंटेनर पूरा, इसके पूरे हाइट से हमें मतलब नहीं है, लेकिन इसमें वाटर कितने हाइट तक आता है? लेट अस से h हाइट तक आता है. ठीक है ना, तो ये पूरा वाटर ऐसे भरा हुआ है. अब एक बात बताओ, हम यहाँ पर आपको ये वाला सिलेंडर एक दिखा रहे हैं, सिलेंडर ए बी या पी क्यू आर एस. ठीक है, सिलेंडर पी क्यू आर एस. अब देखो बच्चों,
जितना वॉल्यूम यहाँ था पानी का वही वॉल्यूम तो तुमने इसमें डाला पानी का, यानी कि सिलेंडर PQRS का जो वॉल्यूम होगा, भाई यहीं तक तो पानी भरा हुआ है तो बस इतना वॉल्यूम लो आप, तो ये वाला जो वॉल्यूम होगा वो इस वाटर के वॉल्यूम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कोई डाउट है बताओ? सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे सिलेंडर का आपको बेस रेडियस वगैरह कुछ दिया होगा, यस, इस ट्रांसफर इनटू सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 3.5। तो ये जो रेडियस है आपका स्मॉल r से दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट सपोज O है और ये वाला O डैश है, तो O से R तक ये आपका स्मॉल रेडियस कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लीजिए लेट, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक, तो लेट द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक बी कैपिटल H, पहले लिख दो आप। ठीक है, लेट, यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में आप पहले लिख लीजिएगा कि लेट द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक बी, इन द टैंक नहीं, इन द सिलेंड्रिकल टैंक, इन द सिलेंड्रिकल टैंक बी कैपिटल H। माना कि सिलेंड्रिकल टैंक में वाटर कहाँ तक आता है? कैपिटल S तक। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रेक्टेंगुलर टैंक, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रेक्टेंगुलर टैंक, दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल होंगे बिकॉज इसी को थोड़ा के उसमें डाला है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक बोला है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक नहीं बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक में कितना वाटर होगा सोचो, ये पूरा थोड़ी ना होगा, इतना ही तो होगा, तो बस इतने पार्ट का वॉल्यूम निकाल लो। कैसे निकालोगे? πr² इंटू H, और H की जगह ये कैपिटल H आप लोगे। ठीक है, मान लो ये पूरे सिलेंड्रिकल कंटेनर की हाइट क्या थी? स्मॉल h थी, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, बात समझ ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम बट πr² इंटू कैपिटल H। ठीक, इज इक्वल्स टू अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रेक्टेंगुलर टैंक, ये कितना वॉल्यूम था? 11 इंटू 6 इंटू 5, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब पाई की वैल्यू यहाँ हमें नहीं दी हुई, तो पाई हम कितना रखेंगे? 22.7, तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है? 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा? 3.5 इंटू 3.5 इंटू H इज इक्वल्स टू 11 इंटू 6 इंटू 5। ओके, अब ध्यान दें बच्चों, 7 बन जाए 7 और 7 5 35 होता है, लेकिन ये 3.5 है इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा? 0.5। करेक्ट। अब यहाँ से कैपिटल H फटाफट हम लोग निकाल लेंगे आराम से, और कैपिटल H किस में आ जाएगा? मीटर्स में आ जाएगा, बिकॉज ध्यान से चेक करो ये रेडियस किस में था? मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर ये हो गया, और इधर मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो मीटर बच जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। चलिए हाइट निकालते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा बच्चों, कैपिटल H इज इक्वल्स टू, देखिए 11 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 22, ओके, इंटू 0.5 इंटू 3.5। चेक करो, कैपिटल H के साथ ये 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 था, तो ये डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको बच्चों हम लोग को करना है सॉल्व। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें? ध्यान चेक करिए, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर देखो यहाँ 5 बचेगा ओनली, और यहाँ भी 5, तो 5 से 5 अब कैंसिल हो जाएगा। सही है ना। ओके, अब देखिए बच्चों, ये 2 11 ज़ा कितना होता है? 22, और 2 3 ज़ा कितना होता है? 6, फिर ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा साफ साफ लिख लेते हैं, 3 इंटू 10 हो गया आपके पास न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो गया आपके पास कितना? 3.5 बच गया। करेक्ट। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। तो ध्यान से चेक करिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से पॉइंट हमने हटा दिया तो यहाँ एक और 10 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ नीचे 35 बचेगा, और ये 10 इंटू 10 इंटू 3, तो 35 बचेगा, तो 5 से जा सकता है, तो 5 7 ज़ा 35, और 5 2 ज़ा क्या होता है? 10 होता है। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 10 30, 30 इंटू 2 60, तो 60/7। अब 60/7 को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पॉइंट्स में आएगा ऑब्वियसली, तो 60 को 7 से डिवाइड लगा दीजिए, 7 8 ज़ा क्या होता है? 56, 60 माइनस 56 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, और 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? 35, 40 माइनस 35 5, पॉइंट की हेल्प से 0, 7 7 ज़ा कितना हो जाएगा? 49, 1 पॉइंट की हेल्प से 0, तो 8.57 बोल दो आप इसको, 8.57 मीटर्स बोल दो, या अप्रॉक्स में ये कितना आ जाएगा हाइट आपका? इसको और थोड़ा सा राउंड ऑफ करो तो कितना हो जाएगा? 8.57, देखो 5.57 है, 7 है लास्ट में,
तो आप इसको जब 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे तो ये 5 की जगह हम 1 ऐड कर देंगे, बिकॉज लास्ट में क्या है 5 से बड़ा है ना, तो 8.6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8.6 मीटर्स। ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल हम आंसर कैसे करेंगे, द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द सिलेंड्रिकल टैंक बी, क्या सिलेंड्रिकल टैंक बी 8.6। ओके, कोई डाउट है बताइए।